कारगिल युद्ध को लेकर नवाज शरीफ का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान जनरलों ने देश को युद्ध में धकेला। पाक सैनिकों के पास नहीं थे जंग के लिए हथियार। दोस्तों, 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। भारत ने पाकिस्तान को उस युद्ध में ऐसा दर्द दिया था जिसकी टीस 21 साल बाद भी पाकिस्तान की सियासी गलियारों में घूम रही है। पाकिस्तान में इस युद्ध को हारने की वजहों का ठीकरा फोड़ने का दौर अभी भी जारी है। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ हुए करगिल युद्ध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने देश को इस युद्ध में घसीटने के लिए पाकिस्तानी सेना के कुछ खास जनरलों को जिम्मेदार ठहराया है और ये भी बताया है कि कैसे पाकिस्तानी सैनिक बिना भोजन और हथियारों के लड़ रहे थे। दरअसल 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने कहा कि करगिल में हमारे सैकड़ों सैनिकों की मौत के लिए कुछ जनरल जिम्मेदार थे। उन्होंने ही हमें युद्ध में ढकेला था। मेरे लिए जानना दुखद है कि जब हमारे सैनिक चोटियों पर थे, उनके पास भोजन और हथियार नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन इससे देश या समाज ने क्या हासिल किया? दरअसल नवाज के इस बयान का सीधा निशाना जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ ही था, क्योंकि उस समय परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान की सेना में जनरल थे और करगिल युद्ध के पीछे उन्हीं का हाथ बताया जाता है। लगभग 3 महीने लंबे चले युद्ध में भारत की जीत हुई थी और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य करगिल सेक्टर को खाली करने में सक्षम हुई थी, जिस पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जे का प्रयास किया था। इसको लेकर नवाज शरीफ ने कहा कि करगिल के पीछे की ताकतें वही ताकतें थीं जिन्होंने 21 अक्टूबर 1999 को देश में चेहरा बचाने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची थी और मार्शल लॉ घोषित कर दिया था। परवेज मुशर्रफ और उनके साथी ने निजी लाभ के लिए सेना का इस्तेमाल किया था। रैली में नवाज ने बाजवा को भी नहीं बख्शा। नवाज शरीफ के निशाने पर केवल मुशर्रफ ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बाजवा को भी खरी खोटी सुनाई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के जनरल फैज हमीद को भी हाड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जनरल बाजवा ने 2018 के पाकिस्तानी चुनावों का जनादेश चुराया था। उन्होंने इमरान नियाजी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया, जो जनादेश के खिलाफ है। ये दूसरी बार है जब 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ ने सार्वजनिक रूप से देश के शक्तिशाली सेना प्रमुख का नाम इस तरह लिया है जैसे पिछले 70 सालों में किसी भी नेता ने नहीं किया। शरीफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने बाजवा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इसका भी जवाब देना है कि उन्होंने क्यों एक जज के घर पर जाकर उन पर कानून और संविधान के खिलाफ फैसला करने का दबाव डाला था। दरअसल पड़ोसी देश में इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्ष के 11 दल लामबंद है। उन्होंने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में तीसरा सरकार विरोधी जलसा आयोजित किया। इस जलसे में विपक्षी दल के बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसी में लोगों को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने इमरान खान पर अपनी भड़ास निकाली है। करगिल युद्ध के मास्टरमाइंड थे परवेज मुशर्रफ। दरअसल पाकिस्तान में करगिल युद्ध को गैंग ऑफ 4 की भयानक गलती के रूप में याद किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ इस गैंग के सरगना थे। उन्होंने ही इस मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इन 4 उच्च अधिकारियों की गलती की वजह से इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 1200 सैनिक मारे गए थे। 26 जुलाई को हम विजय दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी थी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ये 4 अधिकारी ही थे जिन्होंने इस युद्ध की साजिश रची थी। इन्हें गैंग ऑफ 4 यानी डर्टी 4 भी कहा जाता है। साल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने धोखे से करगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। मई से जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर न सिर्फ घुसपैठियों को मार गिराया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया था। युद्ध में भारत ने न सिर्फ LOC पर पाकिस्तान को हराया, बल्कि समुद्र में भी पाकिस्तान की नाकेबंदी कर दी थी। इससे उसका समुद्री व्यापार प्रभावित होने लगा था। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना कि अगर भारत के साथ युद्ध और आगे चलता तो उन्हें और भी नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ईंधन के अभाव में खड़े रह जाते और पाक सेना को घुटने टेकने पड़ जाते। इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती।
इस युद्ध को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन युद्ध आज भी पाकिस्तान की सियासत में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होता है।